आज का टॉपिक क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिनोट करते हैं किस चीज से? ई से। ये क्यू कूलम चार्ज है और इस क्यू कूलम चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जहां तक अट्रैक्शन और रिपल्सन दिखाता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में +1 कूलम चार्ज रखते हैं तो क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा और जितना फोर्स से रिपेल करता है उसी फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। मीन्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी and the area around the charged particle up to which force of attraction or repulsion is experienced is called electric field। तो यहाँ पर हमने लिखे डेफिनेशन, द एरिया अराउंड द चार्ज पार्टिकल अप टू विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी सी हाउ टू गिव द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 कूलम चार्ज पे लगने वाला कूलम्बियन फोर्स क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, या उसको मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। तो लेट कर लिया 1 कूलम चार्ज पे F फोर्स, Q कूलम चार्ज पे F फोर्स लगा है, इसीलिए 1 कूलम पे कितना लगेगा? F/Q। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1 कूलम चार्ज पे लगने वाले फोर्स का वैल्यू कितना है? F/Q। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सो E = F/Q। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से देते हैं। अब हम चलते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होगा? प्लस चार्ज से लेकर के माइनस चार्ज के बीच में। अब यहाँ पे हम लेते हैं, ये एक प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा प्लस से माइनस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और हम कल पढ़े हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इस पे कूलम्बियन फोर्स लेट कर लिया F है। फिर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कितना फोर्स से? F से। यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में है। तो पॉजिटिव चार्ज पे हम देखते हैं फील्ड और फोर्स बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 0 डिग्री। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और फोर्स के बीच का एंगल थीटा कितना डिग्री है? 180 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और फील्ड दोनों पैरेलल होता है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और फोर्स दोनों एंटी पैरेलल होता है। अगर यहाँ पे हम देखें, ये एक पॉजिटिव प्लेट ले लिया और ये है एक नेगेटिव प्लेट, तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन दिखाना है। तो फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? पॉजिटिव प्लेट से लेकर के नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसका डायरेक्शन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पार्टिकल रखा, इस पार्टिकल पे +Q कूलम चार्ज है, फिर यहाँ पे एक पार्टिकल रखा, इस पार्टिकल पे -Q कूलम चार्ज है, फिर यहाँ पे एक पार्टिकल रखा, इस पार्टिकल पे चार्ज 0 है, तो ये +Q कूलम चार्ज है। फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो फील्ड जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर हम देख, यहाँ पॉजिटिव है चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड और फोर्स दोनों क्या है? पैरेलल है। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा F, जो F = कितना होगा? QE। कहाँ से आएगा? यहीं से आप ले सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो F = क्या हो जाएगा? QE हो जाएगा।
ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे जो फील्ड होगा फोर्स के ऑपोजिट होता है 180 डिग्री पर। ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे एफ का डायरेक्शन किधर होगा, एफ इक्वल टू क्यू ई, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। और ये बॉडी न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, जो एफ इक्वल टू क्या है, 0 होगा। यहाँ आप देख रहे हो ये फोर्स इक्वल टू क्यू ई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, force equal to QE opposite to the direction of electric field on the negative charge, and force equal to 0 on neutral body। समझ गए? चलते हैं आगे। यहाँ तक ठीक है, चले आगे। ठीक है, देखिए ये मेरा चार्ज वेक्टर क्वांटिटी था, चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी था। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अभी हम पढ़े हैं E इक्वल टू एफ बाई क्यू, इस जगह न्यूटन पर कूलम, या इसी को लोग लिख सकते हैं VM मीन्स वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम भी लिखते हैं और वोल्ट पर मीटर भी लिखते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 Q का IT, सो इट्स डायमेंशन इज MLT-3 I-1। समझ रहे हैं? ठीक, तो हम क्या देखे हैं अभी हम देखे हैं सिर्फ इतना चीज, एक ही फॉर्मूला पढ़े हैं अभी हम लोग, उसी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम है लाए हैं। एक फॉर्मूला सिर्फ ये पढ़े, एफ इक्वल टू क्यू ई, नहीं तो ई इक्वल टू एफ बाय क्यू, इसको कहते थे न्यूटन पर कूलम, नहीं तो वोल्ट पर मीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करेंगे हम लोग। ये वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल है। यहाँ पे एक वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप जिसका मास m है, ये यहाँ पे सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो कहता है इस पे बताइए चार्ज कितना होगा एंड इसका नेचर क्या होगा। चार्ज निकालना है और उस चार्ज का नेचर निकालना है। सबसे पहले नेचर ही निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे देखिए m मास का है, ये वाटर ड्रॉप, m मास का वाटर ड्रॉप है, तो mg का डायरेक्शन किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव q लेट कर लेते हैं पहले, माइनस q, तो अभी हम पढ़े थे माइनस q कूलम चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इस पे फोर्स किधर लग जाएगा, QE इधर लग जाएगा, और ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, इसीलिए इस पे चार्ज का नेचर नेगेटिव नहीं होगा। तो कैसा चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। जब पॉजिटिव चार्ज होगा ये क्या करेगा, फोर्स ऊपर लगेगा F, और इस F का वैल्यू कितना हो जाएगा, QE। जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो QE इक्वल टू किसके बराबर होगा, mg से। तो हम Q निकालने के लिए कह रहा था, मीन्स mg बाय E, एंड इट्स नेचर इज नेगेटिव। समझ रहे हैं?
अगर इसी क्वेश्चन में कह दे इन द एबव क्वेश्चन calculate the number of electrons remove, इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो कैसा चार्ज का फॉर्मेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज का। तो इसका क्या आंसर होगा, हमने लेट कर लिया एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेट एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव। तो Q इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, Ne, और Q के बदले में हम क्या किए यहाँ पर देखिए, इसका दोनों इक्वेशन का LHS सेम है, तो दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, Ne इक्वल टू mg/e। सो n इक्वल टू बोले थे निकालने के लिए mg/e इंटू e। अगर इस तरह का न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होता है और सारा वैल्यू गिवन होता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखने का मन है तो चलो बंद नहीं करना, ये जो है चलते हैं आगे वाला प्रॉब्लम पे, ठीक है। इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कर रहा है देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन है, ये m मास का कोई भी बॉडी है जो फ्री कोई हाइट पे रखा हुआ है, कहीं समथिंग हाइट पे रखा हुआ है m मास का बॉडी, इस पे कौन सा फोर्स नीचे लगेगा बताइए तो, mg। तो यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg लगेगा, मीन्स मास को फोर्स को लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू mg। तो इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा g के बराबर होगा, और ये क्या करेगा, फ्री फॉल करेगा, ठीक है। ये बॉडी क्या करेगा, फ्री फॉल करेगा। इस पे हमने लेट कर लिया Q कूलम चार्ज है, फिर भी ये बॉडी क्या कर जाएगा, फ्री फॉल करेगा। अब इसी को हम क्या करते हैं, ये m मास का बॉडी है, Q कूलम चार्ज है, और ये रखा हुआ है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो फोर्स लग रहा है F इक्वल टू QE, और ये नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड F इक्वल टू mg, और यहाँ पे QE किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो E इफेक्टिव मींस इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, 0, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब इसी में कहते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है इफ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स then the value of acceleration will be, फर्स्ट नंबर का चॉइस कर रहा है g होगा, दूसरा नंबर का चॉइस कर रहा है g/2 होगा, तीसरा नंबर का चॉइस कर रहा है 2g होगा, और चौथा नंबर का चॉइस कर रहा है नन। आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, ठीक है, तब हम बताते हैं। 2 मिनट 3 मिनट ट्राई कीजिए प्रॉब्लम को, तब हम बताएं। करिए ट्राई। चलते हैं जरा सा देखिए। अब आप इस केस में देख रहे हो क्या है, ये जो केस है मेरा, यहाँ पे इफेक्टिव एक्सीलरेशन क्या है, 0, मीन्स बॉडी इक्विलिब्रियम में है। QE किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। अगर फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं हम, ये फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया,
इस पे प्लस क्यू कूलम चार्ज था, तो mg लगेगा किधर, वर्टिकली डाउनवर्ड, qe भी किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स नीचे कितना लग रहा है, mg प्लस qe, समझ रहे हैं, ठीक है। नेट फोर्स कितना लगेगा, mg प्लस qe, और qe के बदले में ये क्या लिख सकते हैं, देखिए तो qe किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। सो F इक्वल टू mg प्लस mg, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 2mg। अब यहाँ पे लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन इफेक्टिव इक्वल टू 2mg, mm कैंसिल, तो A इफेक्टिव कितना आ गया, A इफेक्टिव 2g के इक्वल हो गया। सो योर आंसर इज C, C इज करेक्ट। समझ रहे हैं सब कोई, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन लाए हैं, लिखा हुआ है, दे रहे हैं, आप लोग बना के दिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये एक प्लेट है और इस प्लेट पे प्लस प्लस चार्ज है और इस प्लेट पे माइनस चार्ज है, और दोनों प्लेट के बीच में एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ये जो है ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप। इस ऑयल ड्रॉप का जो इस पे जो चार्ज जो है क्यू चार्ज है, और क्यू चार्ज कितना है, n जो है इस पे 10 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज है, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d, और ये d दिया हुआ है आपको 5 इंटू 10⁻³ मीटर, और ऑयल ड्रॉप का मास दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻16 किलोग्राम। तो क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट वोल्टेज बिटवीन टू प्लेट्स, मीन्स दोनों प्लेट के बीच वोल्टेज क्या होगा, क्वेश्चन यही है, दोनों प्लेट के बीच वोल्टेज क्या होगा। ये कैसा नेचर का चार्ज है, नेगेटिव नेचर का चार्ज है, तो ये नेगेटिव प्लेट इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, जो है किसके इक्वल होगा, QE के इक्वल होगा। नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। जब ये ऑयल ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है तो QE इक्वल टू किसके इक्वल होगा बताइए, mg के इक्वल होगा। तो Q को लिख सकते हैं हम Ne, देखिए Q इक्वल टू हम पढ़े क्या, n इंटू ई। तो n कितना गिवन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज है ऑयल ड्रॉप पे, तो Q को हम लिखते हैं NeE इक्वल टू mg। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होगा mg बाय Ne। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोले थे, लिखते हैं वोल्ट पर मीटर, अभी देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट था, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़े थे न्यूटन पर कूलम भी, या नहीं तो वोल्ट पर मीटर भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं वोल्ट बाय डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच का वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो V बाई डी इक्वल टू mg बाय Ne आएगा। तो यहाँ से वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे, mg बाय Ne इंटू डी, इसका वैल्यू मास कितना दिया है ऑयल ड्रॉप का, पुट कीजिए 3 इंटू 10⁻16, g का वैल्यू 9.8, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है
5 इंटू 10⁻³ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 10 और E का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आएगा 9.375 वोल्ट। दिस इज द वोल्टेज बिटवीन द टू प्लेट्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, साइड आ रहा होगा। जितने तरह का प्रॉब्लम होंगे टोटल का टोटल प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे। सिर्फ आप लोग यूट्यूब पे रोज का रोज देखते जाएंगे और तरह तरह का प्रॉब्लम आएगा और घर पर भी उसको बनाते रहेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम को, तब चैनल को देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, राइट करते हैं बोर्ड पे। ए पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम carrying a charge of 2 into 10⁻⁻8 coulomb is at rest in a horizontal magnetic field 2 into 10⁴ वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड of the pendulum and the angle makes the vertical। उससे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है पेंडुलम ऑफ मास 80 ग्राम। तो पहले गिवन क्या क्या है लिख लेते हैं। पेंडुलम का मास कितना है 80 मिलीग्राम है, तो 10⁻⁻6 किलोग्राम हो जाएगा। कैरिंग अ चार्ज, उस पे चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम इज रेस्ट इन हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड E, हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड E 2 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर में है। तो क्वेश्चन में कह रहे निकालने के लिए टेंशन निकालिए थ्रेड में क्या होगा, और ये थ्रेड वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है। बनाते हैं, देखते हैं। यही एक पेंडुलम है, ये m मास है और ये थ्रेड है, इसी से हैंग किया हुआ है। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और ये रखा हुआ है, ये हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इलेक्ट्रिक फील्ड E। और इस पेंडुलम पे चार्ज भी है Q, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पेंडुलम पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन होगा F, जो F कितना लगेगा QE। ये पेंडुलम को अब ये सीधा नहीं रहने देगा, ये जो है ऐसे लटका हुआ है पेंडुलम, इस पे फोर्स लग रहा है QE, तो इसका पोजीशन ऐसा हो जाएगा। फोर्स लग रहा है, इस पेंडुलम का पोजीशन कैसा हो जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा पेंडुलम, और यहाँ से ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, और इस पर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है F इक्वल टू QE। ये m मास का पेंडुलम है, तो एक वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स लगेगा क्या mg, समझ रहे हैं। और ये पेंडुलम का जो सस्पेंडेड है जिस थ्रेड से,
लेट कर लिया, इस थ्रेड में टेंशन क्या है, टी, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो इस टी का कंपोनेंट इस एक्सिस पे टी कॉस थीटा और इस टी का कंपोनेंट इस एक्सिस पे टी साइन थीटा। और क्वेश्चन में कह रहा है इसी पॉइंट पे आकर के पेंडुलम किस में है, रेस्ट में है। पेंडुलम इज रेस्ट इन हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड। इस हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड में पेंडुलम रेस्ट पे है, तो मीन्स पेंडुलम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो फॉर इक्विलिब्रियम तो टी साइन थीटा हम लिख सकते हैं क्यू ई के इक्वल होगा, और टी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं एम जी के इक्वल होगा। दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, अगर 1 को डिवाइड कर देते हैं हम 2 से तो आ जाएगा मेरा टेन थीटा इक्वल टू क्यू ई बाय एम जी। और सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है, देखिए Q का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ Q है, E का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ E है, मास का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ M है, और G का वैल्यू ले लेना है, G इक्वल टू 9.8। तो सारा वैल्यू यहाँ से थीटा कैलकुलेट हो जाएगा, टेन इनवर्स क्यू ई बाय एम जी, और सारा वैल्यू कैलकुलेट रखते हैं तो थीटा आएगा 27 डिग्री। ठीक है, थीटा का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। लेकिन यहाँ पे टेंशन भी पूछ रहा है निकालने के लिए, तो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई, तो टी इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई बाय साइन थीटा, तो टी इक्वल टू क्यू ई बाय साइन 27 डिग्री। आपका Q का वैल्यू गिवन है, यहाँ भी Q, E का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ भी सबको दे करके पुट करेंगे सॉल्व, इतना ही न्यूटन आंसर आएगा। और ये जो आंसर आएगा इसका वैल्यू आएगा 8.81 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। 8.81 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। समझ रहे हैं सब कोई? तो आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे, अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में पढ़ाई होना चाहिए घर पे, ठीक। ये नहीं कि मदर फादर को परेशान करेंगे, अपना अपना पढ़ाई करेंगे, रोज जो रिटन मटेरियल देते हैं उसको पढ़ेंगे, और जो यूट्यूब पे चैनल भेजा जा रहा है उस चैनल को देखते रहेंगे।